महाकुंभ के समापन में अभी 20 दिनों का समय शेष है, लेकिन नागा सन्यासियों का बैग पैक हो चुका है। अमृत स्नान के बाद मेले से संतों की रवानगी शुरू हो चुकी है। जो जिस अखाड़े से जुड़ा है वो उनसे मिलकर अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान कर रहा है। हालांकि 144 साल बाद आए इसी महाकुंभ को A1 बनाने के लिए योगी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। विश्व स्तर पर महाकुंभ को हाईटेक और स्वच्छ दिखाया। संतों के बीच जाकर उनकी प्रत्येक समस्या का समाधान किया। हालांकि तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ मची और इसी भगदड़ में 30 लोगों की मृत्यु, 90 से ज्यादा जख्मी हो गए। इस हादसे के पीछे कारण जो भी रहे हो, लेकिन खून के दाग योगी की ईमानदार छवि पर लगे। सवालों के घेरे में योगी सरकार आई और अब जब महाकुंभ से नागा सन्यासियों के घर वापसी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में जाते जाते वक्त योगी को लेकर क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं। 2027 चुनाव को लेकर आशीर्वाद के रूप में योगी की झोली में कौन सा वरदान देकर जा रहे हैं, देखिए इस पूरे वीडियो में। तो ये देखेंगे तो यहाँ पर गठरी बंद तैयार हो चुकी है और अब धीरे धीरे जाने के लिए जो तैयारी है वो हो रही है। और यहाँ पर और भी महात्मा लोग हैं जो कि इनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो अनुभव रहा है महाकुंभ का वो किस तरह से रहा है, कैसा रहा है। चलिए बातचीत कर लेते हैं। महाराज जी नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। महाराज जी कैसा रहा महाकुंभ, किस तरह का अनुभव रहा? आप लोग जा रहे हैं तो सब कुछ सुना सुना सा हो जाएगा। हाँ, अभी हम तो जाएंगे 7 तारीख को जाएंगे। हाँ। अभी से पैकिंग चालू हो रही है जी। और अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। हाँ। और ये कुंभ भी बहुत अच्छा रहा। और बस जी, कहाँ से आना हुआ महाराज? हम गुजरात से आए हुए हैं। गुजरात से आए जी हैं। जी। अभी बीते 1 महीने के अंदर जो कुछ भी व्यवस्थाएं रही, जिस भी तरीके से ये सब कुछ चला, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये व्यवस्था तो बहुत अच्छी रही और अच्छी है भी। अमुक ऐसे जो लोग होते हैं जो बिगाड़ते हैं, मैं समझ रहा हूँ, पर वो बताया नहीं जाता है। प्रशासन का सहयोग रहा, योगी सरकार का सहयोग रहा, बहुत बहुत सहयोग रहा है, बहुत सुंदर। और ऐसा हुआ जो रहा हो सबसे अति सुंदर रहा। क्या कहेंगे योगी जी के लिए? योगी जी पर दोष मढ़ा जा रहा है, योगी जी को दोषी ठहराया जा रहा है, योगी जी के इस्तीफे की मांग की जा रही स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें दोष अलग अलग तरह के हैं। आला अधिकारियों का दोष है थोड़ा बहुत, जिन्होंने बैरिकेडिंग लगाई थी। लेकिन क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी जी को जो है इस्तीफा देना चाहिए? क्या लग रहा है वो दोषी हैं? क्या वो साधु संतों के लिए उन्होंने ऐसा किया है? ना, उन्होंने साधु संतों के लिए तो बहुत अच्छा किया है और भी अच्छा कर ही रहे हैं। ये अमुक जो जिनको मालूम ही नहीं है वो अगर बाहर घूम के देखे तब उनको मालूम पड़ेगा प्रशासन का क्या है क्या नहीं है। जो तो कर ही रहे हैं, पर अमुक जो छोटे स्तर के होते हैं वो थोड़ी बहुत गलती तो हो ही जाती है। जब हम खुद है, हमको मना करें आप यहाँ मत सो, अब हम सो जाएंगे तो हमको तो मरना ही है ना, है उनकी थोड़ी भूल है। जब बेचारा 2 बजे रात से बोल रहा है, 12 बजे रात से बोल रहा है, जो सोवत है खोवत है, जो सोवत है खोवत से, वो तो समझना चाहिए ना। है ठीक है, प्रशासन तो बोलेगा समझाया, नहीं समझे तो, और बाद जो सब गलती उसके ऊपर डाल रहे हैं। तो वो बेचारा कहाँ रहता है और आप कहाँ हो और आप वो सारी गलती उसके ऊपर डाल रहे हैं, तो गलत है ना। महाराज जी कितने अनुभव हैं आपकी कुंभ के, अगर देखा जाए अभी तक कितने कुंभ में आप आए हैं? मैं 5 कुंभ में आया हूँ। 5 कुंभ में आए हैं आप। तो 5 कुंभ में आए हैं और उस 5 कुंभ के अगर अनुभव को देखा जाए और इस कुंभ को देखा जाए तो 5 में और इसमें क्या अंतर नजर आया? ये तो महाकुंभ था और भव्य कुंभ है। और सबसे अच्छा लगा यही कुंभ योगी जी के राज में। योगी जी तो बार बार हर हफ्ते 2-4 दिन पे हमेशा आते थे। आप सभी लोगों के ख्याल को लेकर के उनके मन में काफी चीजें चल रही थी। तो व्यवस्थाएं अच्छी हैं और सरकार ने सहयोग दिया है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कहाँ से है, किस अखाड़े से? मैं निरंजनी श्री पंचायती निरंजनी। कहाँ है आश्रम आपका महाराज? मेरा आश्रम गुजरात में है, अरवली जिले में, झांझरी के नाम से प्रसिद्ध है। एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में रहता है कि जब नागा साधु संत महात्मा अखाड़े से चले जाते हैं फिर वो कहाँ रहते हैं, कैसे हम उनका दर्शन कर पाएं, कैसे उनसे मिल सकें? ये तो अपने अपने ऊपर होता है, अपने अपने जगह पहुंच जाते हैं, अपने अपने आश्रम है, अपने अपने ध्यान साधना में चले जाते हैं। कोई रहता गांव में, कोई रहता बाहर, कोई रहता जंगल में। मैं रहता हूँ जंगल में और शमशान में रहता हूँ। जी जी। होता है कि कहीं हम किसी भी जगह जाते हैं, कुछ दिन वक्त बिताते हैं तो एक लगाव सा हो जाता है। लगाव होता है ऐसा कि जब जाते हैं तो भावुकता मन में आ जाती है। क्या लग रहा है इस कुंभ से जब आप लोग जा रहे हैं तो मन कहीं ना कहीं भावुक सा हो रहा होगा? इसी का उदाहरण इनसे ही पूछ लीजिए, ये हमारे भगत है। अच्छा, आपकी करिए बात। चलिए, क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम पूजा जैन है जी। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग गुड़गांव से आए हैं। गांव से। अभी देखिए रौनक बहुत थी, भीड़ भाड़ बहुत थी। आपने
टीवी चैनल से हर जगह पे देखा, लेकिन अभी धीरे धीरे सब कुछ एक सन्नाटा जैसा लग रहा है और विदाई हो रही है महात्माओं की जिनके लिए कुंभ जाना जाता है। क्या कहेंगे इस विदाई पर? देखिए, मुझे पहले कुंभ के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं काशी ट्रिप पे आई थी, 1-1.5 महीना पहले टिकट्स बुक कराई थी। जी तो अब किसी ने बताया कि अगर आप उस साइड जा रहे हो तो कुंभ का मेला भी है, जी तो आपको जाना चाहिए, वहाँ पे स्नान करना चाहिए संगम में। जी और मेरी 13th को इवनिंग की फ़्लाइट थी काशी से। जी तो मैं सुबह आई और मैंने जब स्नान किया संगम में, वो मेरे लिए लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा। वो फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया, फिर मुझे लगा कि मेरी फैमिली को भी आना चाहिए, तो फिर मैं दोबारा आई हूँ। दोबारा नहीं। हाँ जी। अच्छा तो ये जो अभी परसों हम लोगों ने कल का कल का स्नान, कल का स्नान मैंने अपनी फैमिली के साथ किया। क्या बात है। और हमें फिर ये लगा हुई है बाहर से थे आए फिर मैं परसों आई और यहाँ पे आई तो बस बैठी रह गई, जी यहाँ से उठने का मन ही नहीं किया। तो महाराज जी के पास बैठी हुई है। अभी फिर दोबारा से, मतलब मैं जा रही थी, मेरी फ्लाइट है हाँ। शाम को, अच्छा तो मैंने फिर मन में सोच रही थी कि बाबा जी से मिलना है। जी और गाड़ी ड्राइवर ने इस साइड मोड़ ली कि आज तो कम भीड़ है, खाली है, इधर से निकाल लेता हूँ। तो फिर मैंने कहा जब अब आ ही गए हैं तो मिल के जाऊँगी। क्या लग रहा है, भावुकता वाला ये पल है? क्योंकि देखिए अब जा रहे हैं, चीज़ें जो हैं धीरे धीरे सब सिमट सी जाएंगी और सारी चीज़ें यहाँ से जब चली जाएंगी तो एक तरीके से सन्नाटा हमेशा के लिए यादगार हो गई, यादगार हो गई है। हमेशा के लिए, लाइफ लॉन्ग। कुछ मैसेज भी गया आपको इस महाकुंभ से, धर्म से जुड़ी चीज़ों पर क्या ज्ञान मिला? यहाँ पे तो देखिए, अगर हम किसी एक जगह जाते हैं, किसी एक टेम्पल में या किसी एक मंदिर में या किसी एक महात्मा के पास जाते हैं, पर यहाँ पे तो सब लोग एक साथ हैं, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ की एनर्जी कैसी होगी। बिल्कुल। पूरे वर्ल्ड से लोग, अलग अलग जगह से, स्पेशली यहाँ पे मतलब इस तरह के लोग हैं जो मतलब अपनी फील्ड में इतना आगे बढ़े हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कैसी एनर्जी होगी यहाँ की। तो मैं तो यहाँ पे मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ। चलिए, नौकरी की वजह से जाना पड़ता है, लेकिन ये है कि चलिए बस ज़्यादा नहीं, 30 सेकंड बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है जी कैसा रहा अनुभव और साधु महात्माओं से मिलना जुलना? बहुत बढ़िया। देखिए बहुत बहुत ये आत्मीय अनुभव कह सकते हैं, क्योंकि जैसे हम जैसे आप कुंभ में आते हैं जी तो आप संगम स्नान करते हैं, महात्माओं के दर्शन करते हैं। तो हम जैसे यहाँ से निकले, महात्मा जी के पास बैठे, मेरा बेटा भी था साथ में, तो हम बैठे, तो आप मानिए, हम तो, मेरी वाइफ भी एक हीलर है, एनर्जी हीलर है, जी तो बाबा जी के साथ बैठे तो हमारा उठने का मन नहीं किया। जी हम यहाँ बैठे रहे, एनर्जी इतनी अच्छी, शांत, आप आत्मचिंतन करते जी। हैं, आप दुनिया के बारे में, मोह माया के बारे में नहीं सोचते। यहाँ पे यहाँ पे ये है कि ये आप ऐसा एक्सपीरियंस अपने साथ लेके जा रहे हैं। जैसे आप एक पूछ भी रहे थे कि आगे कैसे जुड़े रहेंगे, जी। बाबा जी हैं, बाबा जी का नंबर भी है, बाबा जी का एड्रेस भी है, तो जहाँ मौका मिलेगा, अब कॉन्टैक्ट बन गया तो आगे जरूर जुड़ना होगा। तो जैसे जैसे जुड़ेंगे और जानेंगे। यहाँ जाके तो थोड़ा ज्ञान मिला, और सोचिए वो एक समुद्र में बूंद के बराबर है, तो उस ज्ञान के लिए तो जाना पड़ेगा। शहर से भाग करके जब शांति और वैसी चीज़ों की तलाश होगी तो महाराज जी के आश्रम में चले जाएं। बिल्कुल, देखिए वो एक नया अनुभव होगा, बिल्कुल। ये आज तक और अनुभव मिला नहीं, यहाँ से शुरुआत हुई है, इस अनुभव को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। एक बच्चा भी है छोटा सा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतिशय है। ठीक है, कैसा लगा? आपने देखा धर्म के बारे में, हमारे जो रिलीजन है, जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म को लेकर के क्या मैसेज मिला आपको इस महाकुंभ से? मम्मी, धर्म मतलब ये जो, चलिए जहाँ धर्म की जानकारी नहीं है, हाँ, बाबा जी के बारे में क्या कहोगे आप? मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ बैठा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब हमेशा के रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा यही रहे? हाँ, अच्छा, यहाँ पे मुझे बहुत पीस मिलता है एक्चुअली। है ना? यहाँ पे बहुत पीस, शांति, बहुत मजा आता है यहाँ पे मुझे। अच्छा, क्या चीज़ एक्सपीरियंस किया आपने इस कुंभ में? मैंने यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया चाय। यहाँ की चाय मुझे बहुत पसंद आई। मैं मतलब चाय पीना ही था। आप पूजा पाठ में विश्वास रखते हो, पूजा पाठ करते हो? जैसे मम्मी पापा सब लोग मिल के घर में पूजा पाठ करते हैं, तो आप भी उसमें शामिल होते हो? ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं, बट ऐसा है कि अभी आगे टाइम पे जो है थोड़ा बहुत जुड़ने की कोशिश करोगे? हाँ, चलो, अच्छी बात है। धीरे धीरे जो है लोगों को संदेश मिलता है, सिखाया जाता है, और वो चीज़ें जो है बता दे रहा हूँ मैं अभी। एक महाराज जी और भी, इनसे बात करके क्लोज कर देते हैं जी। अच्छा, ये देखिए इस तरीके से ये पूजा पाठ, ये धुनी कहते हैं इसे, ठीक है, ये धुनी होती है, ये शिवलिंग होते हैं,
ये पार्थेश्वर महादेव है। हाँ, उज्जैन के महाकाल। उज्जैन के महाकाल। देखिए ये जहाँ कहीं भी ये धुनी और ये जहाँ हमारे महात्मा संत लोग बैठे होते हैं वहाँ पर इस तरीके का माहौल जरूर देखा जाता है। वो क्या है, कछुआ और नंदी और कछुआ। नंदी और कछुआ, और ये पूरा जो दृश्य होता है यहाँ लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। महाराज जी नमो नारायण, क्या नाम है आपका? दिगंबर मोहित गिरी। महाराज जी के साथ ही रहते हैं आप? नाम हरियाणा भिवानी से आए हैं ना। कैसे आप ये बताइए, और किस तरह का अनुभव रहा आपका महाकुंभ का? जा रहे हैं, कितना भाव पल है मन में आपके? कुंभ तो बहुत देखे, पर इस कुंभ की भव्यता और दिव्यता जो थी बड़ी अद्भुत थी। इसके अद्भुत होने की सबसे बड़ा श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि वो मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं लेकिन हमारे साधु समाज में एक संत परंपरा के एक संत हैं, तो उनके हर कार्य संत जो है संत के हित के लिए करेगा। इसमें कोई अहित करे ऐसा कोई वो नहीं है। महाराज जी दुर्घटना हुई और देखिए एक सब कुछ होते होते जो है चीज़ें ख़राब सी हो गई, एक तरीके से वो दाग सा लग गया, कहा जाए दागी। तो क्या कहेंगे, जो है जो दाग लगा है, क्या वाकई में उस दाग के दोषी योगी जी हैं या फिर हम सबकी गलती थी? देखिए इस समय कहीं न कहीं हम और आप सबकी एक मत और एक भावना के न होने के कारण ऐसी स्थिति हुई, और एक योगी और एक मुख्यमंत्री कभी नहीं चाहेगा कि किसी पर्व में कोई दुखदाई घटना हो। और जो लोग उन्हें यह कह रहे हैं कि ये योगी जी को कारण हुआ, ये उनको वो करना चाहिए, तो ये उनके देखने का नज़रिया है। तो शायद ना उनने साधु समाज को देखा, ना उनने सनातन की महत्वता को समझा है, उन्हें धुंधला सा दिख रहा है, तो इसलिए वो मुख्यमंत्री को दोष देने का प्रयत्न कर रहे हैं। पूरा संत समाज हमारे जो भी हैं वो महाकुंभ से बिल्कुल खुश है, सरकार की व्यवस्थाओं से खुश हैं, सरकार के साथ देने से बहुत खुश, एकदम गदगद होकर योगी जी के साथ है। चलिए, तो महाराज जी का आशीर्वाद योगी जी के साथ है, और इन्होंने आशीर्वाद जो दिया है, उम्मीद है कि 2027 में ये आशीर्वाद योगी जी को जरूर लगेगा। और थोड़ी बहुत गलती हर किसी से हो जाती है, लेकिन साधु महात्मा लोग जो है प्रसन्नता के साथ में, व्यवस्था के साथ में और पूरी तरीके से जो है खुश नज़र आ रहे हैं इस महाकुंभ की विदाई से पहले। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।